Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we will talk about oxidizing and reducing agents with detailed example of redox reaction from class 10th chapter 1. Addition और reduction reaction को पूरा करने के लिए हमें कुछ agents की help चाहिए होती है और उनको हम oxidizing and reducing agents बोलते हैं. अब यहाँ पे हम ये दोनों agents को डिस्कस करेंगे. पहले है oxidizing agent. तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये सिर्फ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं. वो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को याद करेंगे. उसमें क्या था कि जो एडिशन होगा ऑक्सीजन का या रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, सो वो सब्सटेंसेस जो कि एक ऑक्सीजन का एडिशन करवाएंगे या रिमूवल करवाएंगे हाइड्रोजन का और इसके थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएंगे, उन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलेंगे. अगर यही हम इलेक्ट्रॉन्स की पर्सपेक्टिव में बोले तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो केमिकल स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाती हैं दूसरी स्पीशीज से, राइट. अब जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा, गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हम रिडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए पढ़ रहे हैं. और इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डूइंग वन रिडॉक्स रिएक्शन दैट विल बी गिवन इन योर एनसीईआरटी. वो हम अच्छी तरह से डिस्कस करें. तो एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनकर काम कर रहा है रिएक्शन में? सल्फर लेंगे, सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट करेगा O2 के साथ गैसियस फॉर्म में, तो हमारे पास बन जाएगा SO2. अब देखेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है. पहले तो सल्फर की क्या हो रही है यहाँ पे? सल्फर की यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन. क्यों? क्योंकि वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को. और कौन हेल्प कर रहा है उस गेन में? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन विल बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्किंग हियर. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे H2S. H2S in aqueous form will be reacting with Cl2 that is in gaseous form to give 2HCl again in aqueous form और sulfur in solid form. अब आप देखेंगे ध्यान से कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है. इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल हो रहा है सल्फर से. सो यहाँ पे उस हाइड्रोजन का रिमूवल कौन करवा रहा है? किसकी हेल्प से हो रहा है? इस क्लोरीन की हेल्प से हो रहा है. तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. ये पहला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में. सेकेंड वाली एग्जाम्पल हमारी हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में थी. थर्ड हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज SN4 पॉजिटिव लिया हमने, राइट. दैट इज 10 लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने क्या कर दिए? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2. ठीक है, तो ये क्या था? 10 4 चार्ज है इनके आयंस का और यहाँ पे 2 आयंस, राइट. तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम कर रहा है? 10 4. सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे फ्लोरीन की. F2 जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2F नेगेटिव, राइट. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम कर रहा है? फ्लोरीन काम कर रहा है, राइट. और ये क्या है? फ्लोराइड आयंस. तो ये थे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होंगे? वो सब्सटेंसेस जो कि रिडक्शन करवाएंगे. और रिडक्शन वो कैसे करवाएंगे? या तो वो गेन करवाएंगे हाइड्रोजन का या लॉस करवाएंगे ऑक्सीजन का. और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम बोलें तो ये वो केमिकल स्पीशीज होंगी जो कि लॉस करवाएंगी इलेक्ट्रॉन्स का दूसरी स्पीशीज से, राइट. तो अब ये जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन. एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसकी. एग्जाम्पल्स में आ जाता है कार्बन विल रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड, इट विल गिव कार्बन मोनोक्साइड एंड जिंक. तो हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जिसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है?
रिमूवल हो रहा है, किस में से हो रहा है, जिंक में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन होगा यहाँ पे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगेन H2S will react with the Cl2 to give 2HCl plus sulfur। अगेन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो क्लोरीन है उसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन वाले एलिमेंट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या वर्क करेगा, H2S। ठीक है, ऊपर भी हमने ये रिएक्शन की थी H2S वाली और इधर भी करे, तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है साइड बाय साइड, राइट। तो ऐसे ही जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, आप बताओ किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें रिडक्शन हो रही है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो हमारे पास ये आयरन की नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, तो सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आयरन हमारा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड दोनों चीजें दिखाएंगे एक ही रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन को हम फर्दर रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं। रिडक्शन से RED एंड ऑक्सीडेशन से OX, दैट मेक्स रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। सो एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं, यहाँ पे हम आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल आपको गिवन है वो है कॉपर की है, और इसी के साथ जो आपकी एक्टिविटी भी कंसर्न्ड है एनसीईआरटी की बुक में, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको स्टेप्स में लिखेंगे। पहला स्टेप है कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, बर्निंग ऑफ कॉपर हो रही है एक्टिविटी में, राइट। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, इट इज कॉपर टू ऑक्साइड, फाइन। ये जर्नली ब्लैक कलर में होती है, ब्लैक कलर में होगी ये। ठीक है, ये पहला स्टेप था जिसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगी। अब सेकंड जो स्टेप है, इसी कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे। हाइड्रोजन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास अगेन कॉपर एज एन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो अब हम जो जर्नल रिएक्शन कंसिडर करें वो है अपनी सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, बाय कंक्लूडिंग दिस स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हमारे पास जो रिएक्शन आ जाती है ये है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके फाइन। तो सबसे पहले जब हमने किसी रिएक्शन में देखना होता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो हमें रिएक्टेंट वाली साइड पे अपने एलिमेंट्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होता है। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास कॉपर एज एन एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो अब हम इसी कॉपर को प्रोडक्ट वाली साइड पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसके साथ रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन अटैच था और प्रोडक्ट में एज एन कॉपर वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और डेफिनेशंस को रिमाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो रिडक्शन इज द रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। क्लियर एवरीवन। अब हाइड्रोजन नेक्स्ट एलिमेंट के पास आते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। ये एज एन एलिमेंट रिएक्टेंट वाली साइड पे पड़ा है और इधर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के गेन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर एवरीवन।
अब हम फर्दर और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी में। MnO2 plus 4HCl, it will be giving MnCl2 plus 2 water plus Cl2। तो इसमें अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट वाली साइड पे एलिमेंट्स हैं। मैंगनीज है और क्लोरीन है। तो मैंगनीज ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे। मैंगनीज का देखें और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसका क्या है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो व्हाट इट मींस दैट इट इज रिड्यूस्ड, राइट। मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंड फर्दर अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास चलते हैं। HCl है हमारे पास, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो क्लोरीन का देखते हैं क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाली साइड पे एज अ सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज इट इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड। फाइन। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमने बोला था जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो HCl विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड MnO2 विल बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि रिडक्शन किस में हो रही है, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, आपको ये भी पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Fe2O3 विल रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल बी गिविंग 2Fe प्लस 3CO2। अब देखेंगे ध्यान से रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या हो रहा है हमारे पास। सबसे पहले आयरन का एलिमेंट है यहाँ पे Fe2O3, राइट। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस केस में होता है, रिडक्शन के केस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस्ड हो रहा है, अगर ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका देखेंगे, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है रिएक्टेंट वाली साइड पे। और फर्दर जब हम प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं, पहले 1 ऑक्सीजन अटैच है, देन गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स यहाँ पे आगे इसके साथ अटैच्ड हो गए, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कौन सा एजेंट होगा, इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। So in this video we have discussed about oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agents with the detailed example of redox reactions. Okay, so if you have any queries, do comment in the comment box. Thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel.